और दिल्ली से कनिका कटियार इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। कनिका, जानकारी चाहेंगे आपसे कि लालू यादव की मुश्किलें तो बढ़ चुकी हैं। कोर्ट की ओर से तो यह आरोप तय कर दिया गया है कि वो क्रिमिनल सिंडिकेट के तौर पर इनके पूरे परिवार ने काम किया, और क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए बिल्कुल राउस एवेन्यू कोर्ट में आज लालू प्रसाद यादव की फैमिली का जो लैंड फॉर जॉब का मामला था वो आज उसकी जो है मामला था। और कहीं ना कहीं अब जो कोर्ट का आदेश है उसके बाद तो लालू प्रसाद यादव की फैमिली और पूरे परिवार के लिए और आरजेडी के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। जिस तरह से पिछली हियरिंग में जो मामला आया था उसमें साफ तौर पर तमाम सबूतों को जो है वो पेश किया गया था, लेकिन आज की हियरिंग में तय होना था कि कोर्ट द्वारा क्या कुछ फैसला आता है। फिलहाल इस वक्त मैं राउस एवेन्यू कोर्ट के बाहर ही मौजूद हूँ। अब से कुछ देर पहले जो है तेज प्रताप यादव आज लालू प्रसाद यादव की परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि चुनौतियां बहुत ज्यादा उनके सामने हैं। जिस तरह से लैंड फॉर जॉब मामले को लेकर एक लंबे समय से सुनवाई चल रही थी, पिछली सुनवाई में साफ तौर पे उन्होंने कहा था कि अगली सुनवाई में इसको लेकर फैसला आएगा, तो उस फैसले का इंतजार किया जा रहा है कि आखिरकार क्या फैसला सामने निकल के आता है। और सबसे बड़ी बात कि उस पूरे मामले को लेकर ये कहा जा रहा है कि लालू परिवार को राहत नहीं मिलेगी, यानी कि झटका लग सकता है। इस तरह की चीजें जो हैं वो आदेश में है, क्योंकि तमाम जो रिपोर्ट पेश की गई है उसमें हर चीज को रखा गया है। 105 लोगों की जो मौत हुई थी उस पूरे मामले को लेकर वो तमाम आंकड़े रखे गए। इसके अलावा सीबीआई ने पूरी जांच रिपोर्ट जो है पिछली हियरिंग में रखी थी, लेकिन फिलहाल मुश्किलें बढ़ती हुई साफ तौर पे लालू परिवार को, उनकी तमाम परिवार के लोगों को मुसीबत जो है वो घेर सकती है। ठीक है कनिका, 2004 से 2009 तक ये मामला चला और उस समय जब ये स्कैम पूरा किया गया था, और उसके बाद से हमने देखा कि जैसे जैसे इस मामले को लेकर के कई लोग सामने आए और उसके बाद से जैसे जांच का दायरा आगे बढ़ता चला गया, सीबीआई की ओर से तमाम पुख्ता सबूत जुटाए गए, 103 लोगों की लिस्ट तैयार की गई, उन्हें आरोपी बना करके पेश किया गया और उसमें से 5 लोगों की जान चली गई। उस मामले को लेकर भी अपडेट कोर्ट की ओर से मांगा गया। जब ये सारे एविडेंसेस जुटा लिए गए, पिछले 2 बार से फैसला टला, लेकिन इस बार कोर्ट की ओर से कह दिया गया कि आरोपी हैं। अब हम क्या मान सकते हैं कि कोर्ट की ओर से आगे अब क्या इस मामले को लेकर के सजा सुनाई जा सकती है? इसको लेकर कोई अपडेट है क्या फिलहाल, या इंतजार करना होगा? देखिए फिलहाल अभी इस वक्त जो है कोर्ट में हियरिंग चल रही है और साफ तौर पे आज कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा कि आखिरकार वो लालू परिवार के खिलाफ जो है इस पूरे मामले को दर्ज करता है और क्या कुछ फैसला जो है राउस एवेन्यू कोर्ट से निकल के आता है। क्योंकि आज फैसले का दिन है। इससे पहले जो हियरिंग हुई थी उसमें तमाम दलीलें जो है वो पेश की गई थी, तमाम जो सीबीआई की रिपोर्ट है उसको पेश किया गया था। थोड़ा इंतजार करना होगा। अब से कुछ देर बाद जो है कोर्ट में हियरिंग चल रही है फिलहाल अभी इस वक्त। ठीक है कनिका, फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हमारे साथ हर्ष सिंह दहिया जी जुड़ चुके हैं। सर सबसे पहले स्वागत। लेकिन सर स्वागत के साथ एक सवाल ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, जो कि लालू परिवार को लेकर के इस वक्त हर किसी के जहन में आ रहा है कि अब आगे क्या, लालू परिवार के पास कोई ऑप्शन है क्या? और देखिए वो अपील में जा सकते हैं, लेकिन जहां तक कि ये जो इन्होंने एक पॉलिटिकल हिस्टेरिया बना रखा था कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है और गलत उन पे पॉलिटिकल वेंडेटा किया जा रहा है, कम से कम वो तो अब उनकी जो आर्ग्यूमेंट थी वो ध्वस्त हो चुकी है। कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम कर दिए हैं। कोर्ट ने प्राइमा फेसी और हर उसमें वो पाया है कि जो इन पे आरोप लगे हैं उसमें दम है और इन पे क्या कहते हैं, अब ट्रायल चलेगा, आगे ट्रायल होगा कोर्ट में। सर कोर्ट की ओर से फिलहाल ये कहा गया है कि सभी सबूत पुख्ता है, क्रिमिनल सिंडिकेट के तहत में परिवार ने काम किया है। जब इस तरीके के कोर्ट की ओर से किया जाए तो फिर सर इसको किस लिहाज से देखा जाना चाहिए? देखिए पहली बात तो ये चार्ज फ्रेमिंग तक ही सीमित है। अभी तो जो प्राइमा फेसी कोर्ट ने चार्जेस देखे हैं उसके बिना पे ये टिप्पणी करी है। अभी कहना बहुत जल्दी होगा कि भाई ट्रायल में कैसे होता है, क्योंकि क्रिमिनल ट्रायल में बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना पड़ता है कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट कंफर्म है कि जो ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी थी ये की गई, जो क्रिमिनल सिंडिकेट है जो जैसे कि कोर्ट ने टिप्पणी करी है वो बनाया गया। लेकिन जहां तक जो अभी पब्लिक डोमेन में जो एविडेंसेस अवेलेबल हैं, जो ट्रायल के बारे में हमें पता है, जितना भी हमने इस केस के बारे में पढ़ा है, तो बड़े ही पुख्ता सबूत हैं और बहुत हाई चांसेस हैं कि इसमें लालू परिवार को सजा होगी। उसके चांसेस ज्यादा हैं। सर अब
मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, पीड़ित जो लोग थे उनके लिए क्या कोई और ऑप्शन अवेलेबल रहता है? क्योंकि अगर लालू परिवार की ओर से आगे वो मूव करते हैं तो फिर उनके पास और क्या कुछ ऑप्शन रहेगा? और जो सबूत अब तक सीबीआई की ओर से जुटाए गए हैं, क्या इसके साथ साथ में किसी और तरीके के एविडेंस उनको जुटाने की जरूरत पड़ेगी जब ट्रायल की शुरुआत होती है, या दूसरे कोर्ट के पास अगर ये परिवार जाना चाहता है? इसमें मैं आपसे समझना चाहूंगी सर। सुरभि जी देखिए, इस सीबीआई है। जी। सीबीआई यहाँ पे प्रोसिक्यूशन का काम कर रहा है, तो किसी भी जो पीड़ित परिवार हैं उनके लिए अभी कुछ वो नहीं रहता है। हम्म। जो करना है सीबीआई ने करना है। जो क्या कहते हैं एविडेंसेस हैं वो सीबीआई ने जुटा रखे हैं, चार्जशीट बना रखी है, और वो उसी के बिना पे होगा। अभी किसी भी पीड़ित परिवार का कोई इसमें खास रोल नहीं रहता है। ये सारा का सारा रोल अब क्या कहते हैं सीबीआई का ही आ जाता है। सीबीआई ही प्रोसिक्यूशन इसमें करेगी, जी। सीबीआई ही कोर्ट में अपनी दलील पेश करेगी, सीबीआई के जो वकील होंगे, और सीबीआई ही सारे एविडेंसेस कोर्ट में इस मामले में प्रेजेंट करेगी। ठीक है सर। सर, क्रिमिनल सिंडिकेट एक टर्म कहा गया है। इस क्रिमिनल सिंडिकेट टर्म से हम क्या समझे? क्योंकि आम लोगों के लिए भी जानना जरूरी हो जाता है कि जब कोर्ट की ओर से कहा गया है कि एक पूरा परिवार जिसने क्रिमिनल सिंडिकेट की तरह ही काम किया, तो सर इस टर्म का मतलब जरा समझाइएगा। सुरभि जी देखिए, इसमें क्रिमिनल सिंडिकेट जो समझ में आता है वो ये है कि जैसा कि आप पूरा प्रकरण देखेंगे, जो लैंड फॉर जॉब स्कैम था पूरा का पूरा, जी। उसमें क्या था कि कोई एक पर्सन काम नहीं कर रहा था। सिंडिकेट का मतलब होता है जब काफी सारे लोग एक साथ आके किसी गलत चीज के लिए काम करें। तो पूरा जो लालू परिवार था और इनके जो एसोसिएट्स थे, वो एक सिंडिकेट बना के इस तरीके का काम कर रहे थे, जिसमें कि लोगों को जॉब दी जा रही थी और उनसे मांगा जा रहा था कि वो उसके बदले जमीन दे दें। तो उसके बहुत फर्जीवाड़े हुए थे, जिसमें काफी सारी कैशलेस डील्स हुई थी। काफी सारी ऐसी डील्स हुई थी जिसमें जो मार्केट रेट था उससे नीचे की रजिस्ट्री करवा के ट्रांसफर की गई, और गलत तरीके से काफी सारी जगह पे लैंड ऐसे ट्रांसफर की गई। तो ये पॉसिबल नहीं है कि कोई ठीक है। एक बंदा ही कर दे। तो ये ठीक है पूरा का हर्ष सिंह सर, मैं आपके पास लौटूंगी, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल इस मामले को लेकर के लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं और इस मामले पे हम लगातार अपनी नज़र बनाए हुए अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसी के साथ यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।